तो स्वागत है आप सभी लोगों के मेरे यूट्यूब चैनल शिवा लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को बताएंगे वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का मॉडल पेपर, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, जो कि वायरल पेपर है। ये स्टूडेंट आप लोग देखिए इसको। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसका कोड है बी, यहाँ पूर्णांक दिया हुआ है 70 नंबर। आप लोगों को यहाँ पर समय दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट, जो कि 15 मिनट आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो स्टूडेंट चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है खंड, जो कि आप लोगों को यहाँ पर 2 खंडों में दिया हुआ है। तो इसका खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर OMR पर इसका उत्तर देना है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को खंड आ में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन को, जी का अर्थ है। तो यहाँ पर जी का अर्थ है स्टूडेंट स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वेग में त्वरण। यहाँ पर पहला उत्तर आप लोगों का होगा। तो चलिए हम लोग दूसरे को देखते हैं। तो दूसरा आप लोग का दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक न्यूटन है। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। जब कोई वस्तु पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता तो उसकी कुल ऊर्जा -1 तो क्या होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसकी ऑप्शन सी सही है, अचर रहती है। तो चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने यहाँ पर स्टूडेंट है। किसी मशीन द्वारा ऊर्जा कार्य करने की दर को कहते हैं। तो यहाँ पर सामर्थ्य होता है, पावर होता है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने यहाँ पर स्टूडेंट है। एक अवस्था, यहाँ पर एक रहेगा स्टूडेंट, एक अवस्था शक्ति बराबर होती है तो 746 वाट स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग छठवें क्वेश्चन को देखते हैं। तो छठवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन सी सही है, ठोसों में अधिकतम होती है। तो चलिए हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सातवां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन डी, ठोस द्रव गैस में तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो चलिए हम लोग खंड खा देखते हैं, जो कि आप लोगों के यहाँ पर रसायन विज्ञान है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन के 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट आप सभी लोग के सामने यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा धातु है। तो यहाँ पर सोडियम एक धातु है। तो चलिए 9वें क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर है, निम्नलिखित में से तत्व नहीं है। यहाँ पर कागज तत्व नहीं है। तो चलिए 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने, निम्नलिखित में से आयन है। तो यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा स्टूडेंट, आयन है। यहाँ पर देखिए। तो चलिए हम लोग 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने यहाँ पर स्टूडेंट है, अक्रिय गैसों के अणु होते हैं। तो अक्रिय गैसों के अणु होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है स्टूडेंट, एक परमाणु होते हैं। तो चलिए 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है स्टूडेंट, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में स्टूडेंट ऑप्शन बी सही है, जो कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 13वें क्वेश्चन को। 13वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने स्टूडेंट यहाँ पर है, कैल्शियम के संयोजक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है। तो चलिए हम लोग 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 14वां क्वेश्चन आप लोग के सामने है, केंद्रक के अलावा वह अंग जिसमें DNA होता है तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 15वें क्वेश्चन को, क्लोरोफिल का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण करने वाले वर्ग को कहते हैं। तो ये स्टूडेंट एनिमेलिया कहते हैं, जहाँ तक इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट बिना देरी किए हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप सब लोग के सामने 16वां क्वेश्चन, आनुवांशिक सूचना का वाहक कौन है। तो आनुवांशिक सूचना का वाहक DNA है, DNA है। तो चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 17वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने, गुणसूत्र बने होते हैं। तो DNA एवं प्रोटीन के बने होते हैं स्टूडेंट, DNA एवं प्रोटीन के बने होते हैं। तो चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं, तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते। एक कंडराओं में नहीं पाए जाए, कंडराओं में नहीं पाए जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं 20वां क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट आप सब लोग के सामने यहाँ पर है 19वां क्वेश्चन, फ्लोएम में पाए जाने, यहाँ जाने रहेगा, जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन डी सही है, चालनी नालिकाएं कोशिकाएं। तो चलिए हम लोग 20वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो 20वां क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने स्टूडेंट है, निम्नलिखित में से चारा फसल है। चारा फसल नहीं है। तो यहाँ पर चारा फसल आप लोगों का जौ नहीं है।
तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर 20 नंबर आप लोगों का पक्का हुआ। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर खंडवा जो कि आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग के सामने यहाँ पर खंडवा आ गया है। तो चलिए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम लिखिए तथा इसके आधार पर बल तथा संवेग परिवर्तन में संबंध हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को यहाँ पर 6 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 19.6 मीटर ऊंचाई एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग होगा, जो कि इसका एक सूत्र पे लगेगा। स्टूडेंट इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ये भी 4 नंबर का है। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ध्वनि तरंगों की आंतरिक तरंगे क्यों कहते हैं? तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है? यहाँ पर आप लोगों का 6 नंबर का है स्टूडेंट। तो आप लोग इसको तैयार करके जरूर बोर्ड पेपर में जाइए, आप लोगों का यहाँ पर 6 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है प्रबलता तथा त्वरत्व, आप लोगों को इसी पे बताना है। तो चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोग के सामने चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता? आप लोग को इसको बताना है। ये भी 6 नंबर का है। यदि इसको नहीं आ रहा तो आप लोग इसको न्यूमेरिकल को कर लीजिएगा। यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 केजी है तो उसके वेग को 30 किमी प्रति घंटा से 60 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य किया जाता है? तो स्टूडेंट आप लोग इसको कर लीजिएगा। चलिए ये भी 6 नंबर का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उपखंड का। तो चलिए हम लोग 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो आइए यहाँ पर उपखंड आप लोगों का खा आ गया रसायन विज्ञान। तो चलिए हम लोग 5वें क्वेश्चन के यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट। समस्थानिक तथा समभारिक में अंतर बताइए। यहाँ पर आप लोगों का 6 नंबर यहाँ पर पक्का हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि 6 नंबर का है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 6वां क्वेश्चन। एक परमाणु को आंखों से देखना क्यों संभव नहीं होता? परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित की, जो कि परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करने पर आपको 4 नंबर यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने स्टूडेंट यहाँ पर है। 7वां क्वेश्चन आप सब लोग के सामने है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित और रासायनिक परिवर्तनों में स्पष्ट अंतर बताएं। आपको रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताना है। यहाँ पर आप लोगों का स्टूडेंट 6 नंबर का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यदि इसको नहीं आ रहा तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, जो कि कैथोड किरणों की खोज किस प्रकार हुई थी? कैथोड किरणों के प्रमुख गुणों का वर्णन करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जीव विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों का खंड गया आ गया स्टूडेंट, जो कि जीव विज्ञान का है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में आप लोगों को अंतर बताना है, जो कि आप लोगों के यहाँ पर 4 नंबर है। तो चलिए हम लोग 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। फ्लोएम के संकट कौन कौन से हैं? उस ऊतक का नाम बताइए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होती है। ये भी 4 नंबर का है स्टूडेंट, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं? ये भी आप लोगों को बताना है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर 4 नंबर का दिया हुआ है स्टूडेंट। चलिए हम लोग देखते हैं 11वें क्वेश्चन को। गुणसूत्र किसे कहते हैं? गुणसूत्र की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, जो कि आप लोगों का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप लोग इसको तैयार करके जरूर जाना, जो कि वायरल पेपर आप लोगों का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। गाल्जी काय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर आप लोग गाल्जी काय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखकर बताना है, जो कि 6 नंबर का स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं खा का उत्तर। अंतःप्रत्यबिजालिका की संरचना तथा कार्यों को वर्णन। आपको इसका संरचना बचाना है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए। तो चलो ये यहीं पर हमारा वीडियो ख़त्म हो। जय हिंद।